हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इट्स योर हार्ट वार्निंग सिग्नल। ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिम्टम शो नहीं करता है और हाई बीपी की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। इंडिया की लगभग 30% पॉपुलेशन हाइपरटेंशन से सफर कर रही है और अनकंट्रोल बीपी मेन रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिसीज का, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जो कि रिस्पॉन्सिबल है 1/3 ऑफ टोटल डेथ्स इन इंडिया। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारे हार्ट में जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होकर एओर्टा से पूरी आर्टरीज में जाता है, तब वो आर्टरीज की वॉल पे एक प्रेशर डालता है, उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है। और ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120 mm ऑफ Hg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ Hg होता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो और बीट कर रहा हो, उस टाइम का जो प्रेशर हो उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है, हार्ट बीट करने के बाद फ्यू सेकंड के लिए रिलैक्स करता है, तो उसे ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है, जो 80 mm ऑफ Hg होता है। ब्लड प्रेशर के दो टाइप से, एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को ही एसेंशियल हाइपरटेंशन बोला जाता है और मोस्टली लोगों में एसेंशियल हाइपरटेंशन ही पाया जाता है और ये मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन है। और एसेंशियल हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा रीजन है जीन्स, जो फैमिली हिस्ट्री में रन करता है। अगर आपके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है तो आप में उसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप ओबेस हो तो भी आपको इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हो और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उसकी वजह से भी आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ओबेस हो तो भी आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम इंटेक करते हो तो उसके लिए भी हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। हर छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेने की वजह से, एंजाइटी होने की वजह से भी आपको हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो दूसरे ऑर्गन में डिसीज की वजह से होता है, जैसे कि कंजेनिटल हार्ट डिसीज और आर्टरीज का नैरो हो जाना, नैरोइंग ऑफ आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू योर किडनी, रीनल पेरेन्काइमल डिसीज, देन एड्रिनल ग्लैंड डिसीज, थायराइड डिसीज, इन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एओर्टा, प्री एक्लेम्सिया जो प्रेगनेंसी में होता है। मेडिसिन में आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हो या फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे कोई पेन किलर मेडिसिन से भी आपको हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। देन कोकीन, एम्फेटामाइन ड्रग्स एंड लास्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो दूसरे ऑर्गन में डिसीज की वजह से होते हैं। तो हाइपरटेंशन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी कि साइन एंड सिम्टम, तो सीवियर हेडेक होगा, देन डिजीनेस मीन्स चक्कर आएंगे, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, देन नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, देन फैटिक, कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस भी हो सकती है, देन चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, देन चेस्ट पेन होगा, एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग, देन पाल्पिटेशन, ईयर नॉइज। और हाइपरटेंशन में ट्रीटमेंट के लिए डिपेंड करता है कि किस टाइप का हाइपरटेंशन है। अगर एसेंशियल यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो सबसे पहले उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाएंगे जिससे बीपी को रिड्यूस कर सके। जैसे पेशेंट ओबेस है तो उसे वेट लॉस करने के लिए बोलेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, देन सोडियम इंटेक को कम करेंगे, एडेक्वेट स्लीप लेने के लिए बोलेंगे, देन क्वाइट स्मोकिंग, देन मॉडरेट अल्कोहल के लिए बोलेंगे। एसेंशियल हाइपरटेंशन में हम रेगुलर बीपी मेजर करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि बीपी कितना बड़ा हुआ है। देन हाइपरटेंशन जैसे साइलेंट इशू में हमें सिम्टम शो नहीं होता है, इनिशियल स्टेज में कोई भी सिम्टम शो नहीं होगा, सारे सिम्टम एडवांस स्टेज पे ही पता चलेगा, इसलिए हम बीपी रेगुलरली मेजर करेंगे। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स लेने के लिए बोलेंगे, क्योंकि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में फाइबर होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में फुलनेस की फीलिंग रहेगी, तो पेशेंट ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर पाएगा और वेट गेन नहीं होगा।
देन स्मोकिंग को क्वाइट करना पड़ेगा, अल्कोहल को मॉडरेट लेना पड़ेगा। ये सब सजेशन हम पेशेंट को देंगे ताकि एसेंशियल हाइपरटेंशन को हम कम कर सके। अगर इससे भी ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है तो सेकंड ऑप्शन है मेडिकेशन पे जाएंगे, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, देन एसीई इनहिबिटर्स को प्रिस्क्राइब करेंगे। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हम दूसरे डिसीज को क्योर करेंगे ताकि हाइपरटेंशन रिड्यूस हो जाए। तो अब हम ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर को बिना मेडिसिन के नेचुरली कैसे रिड्यूस कर सके। तो आइए जानते हैं। हाइपरटेंशन में 80 to 90% केसेस में रिस्पॉन्सिबल है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसे आप चेंज करोगे तो आप नेचुरली बीपी को रिड्यूस कर पाओगे। इसके लिए हमारे पास कुछ टिप्स है जो हम फॉलो करेंगे तो हमारा बीपी नेचुरली रिड्यूस होगा। तो सबसे पहले है, जैसे फर्स्ट वन इज द चेक फॉर डेफिशिएंसी। हमारी डाइट में क्या कमी है वो हम तभी पता लगा पाएंगे कि हमारे बॉडी में क्या कमी है। हाइपरटेंशन के केस में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें बीपी बढ़ सकता है। जैसे फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम, सेकंड इज पोटेशियम, देन थर्ड वन इज कैल्शियम। तो हमें इसे न्यूट्रिशन में ऐड करना है, हमारे डाइट का हिस्सा बनाना है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, जैसे मैग्नीशियम के लिए आप पम्पकिन सीड्स, स्पिनाच, आलमंड, कैशनट्स, देन डार्क चॉकलेट जिसमें शुगर कम हो उसे भी यूज कर सकते हैं। देन बनाना, ये हाईली सोर्सेस है कैल्शियम का, और बनाना में पोटेशियम भी होता है। तो बनाना आर ऑल्सो गुड सोर्सेज फॉर कैल्शियम। यू कैन ईट रागी, इट्स द बेस्ट वे। देन मोरिंगा, दैट इज अ ड्रम स्टिक। मोरिंगा की लीव्स की सब्जी यानी कि ड्रम स्टिक जो होती है उसकी लीव्स की सब्जी सबसे बेस्ट है। देन पोटेशियम के लिए सोयाबीन, राजमा, उड़द दाल, स्पिनाच, ड्रम स्टिक, देन बनाना, एप्पल, ब्लैक रेजिन, देन पिस्ता आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ पोटेशियम। देन नेक्स्ट टिप है हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर। ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, देन बीपी को भी कंट्रोल में रखता है। हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर फूड खाने से आप लंबे समय तक फुल रह पाओगे और एक्स्ट्रा ईटिंग नहीं करोगे, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वेट गेन भी नहीं होगा। हाई प्रोटीन एंड फाइबर फ्रूट बीपी को कंट्रोल रखने में भी मदद करता है और हेल्दी वेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देन थर्ड वन इज हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में हम लेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें ज़्यादा है वो फूड है जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, देन किडनी बीन्स यानी कि राजमा। इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर रोज कंज्यूम करना है। ओमेगा 3 रिच फूड्स रिड्यूस इन्फ्लामेशन which is one of the biggest reason due to which plaque forms and arteries get damaged। तो इन्फ्लामेशन को कम करेगा तो प्लेट कम बनेंगे और ये आर्टरीज की हेल्थ के लिए और इम्प्रूव करने के लिए मदद करेगा और उनको रिलैक्स करने में भी, ताकि आसानी से ब्लड फ्लो हो सके। बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आर्टरीज में वैसोडाइलेशन रहता है। और बीपी के लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक है पानी, क्योंकि पानी हम रेगुलर बेस पे पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो वो हाइड्रेशन मेंटेन करता है। इसमें हेल्दी ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होता है, कई तरह की बीमारियां कम होती है, किडनी से टॉक्सिन रिलीज होते हैं और वजन को कम करने में भी पानी हमें हेल्प करता है। तो हाइपरटेंशन के लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक है वाटर। बस सिंपल वाटर लेना है, अलग अलग फ्लेवर के वाटर यूज़ नहीं करने हैं। ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करने में ऐसे फ्रूट्स लेना पड़ेगा जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो। सो हाई पोटेशियम मैग्नीशियम कंटेंट फ्रूट, बिकॉज साइंटिफिक स्टडी ऐसी मानती है कि जिस भी डाइट में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो तो आपका बीपी नॉर्मल ही रहेगा। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइपरटेंशन। अगर आप पूरी मात्रा में फ्रूट्स लेते हो तो ये बीपी को कंट्रोल रखेगा, देन कार्डियोवास्कुलर डिसीज की रिस्क भी कम हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि कौन से ये फ्रूट्स है। जैसे फर्स्ट वन है साइट्रस फूड, जिसमें मौसमी, संतरा, जो आपको अच्छी मात्रा में विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स देते हैं और इनमें पोटेशियम सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। सभी स्टडी ऐसा मानती है कि कोई भी फ्रूट जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो तो वो बीपी को कंट्रोल करता है। देन सेकेंड इज अ बेरीज, जिसमें हो गई ब्लूबेरीज, जिसमें फिनॉल एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, देन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी इम्प्रूव रखने में हेल्प करता है। थर्ड वन इज अ बनाना। इट्स अ सुपर फूड विच इज रिच पोटेशियम, फाइबर, मैग्नीशियम एंड हेल्प एंड मैनेजमेंट ऑफ रिड्यूसिंग बीपी। देन फोर्थ वन इज अ पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट खाने से
एथरोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लेग की संभावना कम हो जाती है। देन प्रून्स में है विच इज़ रिच इन पोटेशियम, हेल्प इन इम्प्रूविंग हार्ट हेल्थ। देन रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड कंट्रोल बीपी। Then next one is a melons. Melons provide good amount of potassium, folate, fiber जैसे तरबूज, खरबूज बीपी को कंट्रोल रखेगा एंड कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखेगा और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी मेलन्स अच्छे होते हैं। फ्रूट डेफिनेटली बीपी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फाइबर होते हैं जिससे पेट में फुलनेस की फीलिंग रहती है। आप ओवर ईट नहीं करोगे तो वेट गेन भी नहीं होगा। देन फ्रूट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, जो इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करते हैं। जो बहुत सारी डिसीज जो इन्फ्लामेशन से जुड़ी हुई है वो कम होती है। और इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोल बीपी एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल।